दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम बात करते हैं शिव पुराण के अध्याय नंबर 5 की। सूत जी बोलते हैं, शौनक, एक दिन परमानंद में मगन हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता, मैं मनुष्य में सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्मा स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही संसार के सृष्टि पालन और सहारक हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का निवास तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली परम शक्ति आप ही हैं। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक, सद्भक्ति को प्राप्त कर चुकी है चंचुला इस प्रकार महेश्वरी पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरी शंकर प्रिय भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके कहा, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति में अत्यंत प्रसन्न हुई। बोले, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी न देने योग्य नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त से हो सकूं वैसा कोई उपाय कीजिए। मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप से ही संलग्न रहते थे। उनकी मौत मेरी मृत्यु से पूर्व हो चुकी थी। मुझे कोई आभास नहीं है कि किस गति का प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, बिंदु नामक तुम्हारा पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बहुत ही दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह परमात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए बिंदु पर्वत पर पेशाब बन के बैठा है। इस समय वह एक पेशाब की अवस्था में नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है, वहीं सदा सब प्रकार कष्ट सहता है। अब सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात को सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर कर चंचुला ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्मकांडी दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति की प्राप्ति हो सकती है, यह शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति को भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति को प्राप्त के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया देवी गौरी को बड़ी दया आ गई। अंत में उन्हें भक्त वत्सल्य महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाली गंधर्वराज तंबरू को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुमरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, तुम्हारे कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत प्रस्थान करो। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुगा नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया था। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा।
क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं को दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्यों के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्य तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की यह कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि को परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, शौनक, महेश्वरी उमा के आदेश देने पर गंधर्वराज तंबरू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तंबरू वेग पूर्वक विध्वंचल पर्वत पर पहुंच गए, जहाँ वह पिशाच निवास करता था। उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाली महाबली तंबरू ने उसे भयंकर पिशाच को पासों में बांध लिया। तत्पश्चात तंबरू ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तंबरू विंध्य पर्वत पर पहुंचे हुए हैं। फिर तो उस कथा के सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बहुत बड़ा, अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तंबरू ने उस पिशाच की पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात वेदेश्वर सहित से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा को उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराणों को आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंगकांतित गौरपूर्ण वर्ण की हो गई। अंगकांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से पुरुषोचित आभूषणों उसके अंगों को उदासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप का हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्रणव प्रहलाद चंचुला के साथ स्वयं ही पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करते हुए वह अपने प्रियतम तथा तंबरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और
उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई। उसे दिनभूत ज्योति स्वरूप परमानंद सनातन धाम से अविचल निवास पाकर वो दोनों दंपति परम सुख को प्राप्त कर गए। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।